नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजस्थान की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पहली खबर जयपुर से है, जहां मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अपनी पत्नी गीता शर्मा ने शारदीय नवरात्रि पर मुख्यमंत्री आवास पर मां राजराजेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने प्रदेश के लोगों की खुशहाली, सुख समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की। इस दौरान मुख्यमंत्री निवास के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। नवरात्रि के पहले दिन राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आपको बताते चले कि मौसम विभाग ने राजस्थान के 9 जिलों में आज भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट को जारी किया, और जिसमें उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर के साथ साथ प्रतापगढ़ और झालावाड़ शामिल है। बताते चले कि इन जिलों में भारी बारिश, तेज हवाएं और आकाशीय बिजली की आशंका को जताया गया है। तो आपको बताते चले कि मौसम विभाग की ओर से बारिश का दौर जो है वो लगातार उसकी आशंका को जताया गया, जिसमें कि आपको बता दें कि राजस्थान के 9 जिलों में आज बारिश को लेकर अलर्ट को जारी किया गया है। जिस तरीके से प्रदेश भर में लगातार बारिश का दौर जारी है, उसको देखते हुए आपको बता दें कि आज भी नवरात्रि के पहले दिन भी मौसम विभाग की ओर से आशंका जताई गई है, जिसमें 9 जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। वहीं आपको बता दें कि तमाम जिलों में येलो अलर्ट के साथ साथ रेड अलर्ट को भी जारी किया गया, और जहां प्रदेश भर में लगातार बारिश का दौर जारी है, तो वहीं फसलों के खराब होने की खबरें भी लगातार राजस्थान से सामने आ रही हैं। तो वहीं आपको बता दें कि मौसम विभाग की ओर से लगातार लोगों से अपील की जा रही है, और साथ ही साथ समय समय पर अलर्ट को भी जारी किया जा रहा है। अब खबर राजसमंद से है, जहां कुंभलगढ़ ब्लॉक की है। आपको बता दें कि सोनिया याना गांव स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में कार्यकर्ताओं की मनमानी और विभागीय लापरवाही ने बच्चों के पोषण और शिक्षा को संकट में डाल दिया है। जहां ग्रामीणों का आरोप है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर सहायिकाओं के अक्सर नदारद रहती हैं और उनकी जगह निजी लोगों को बिठा दिया जाता है। कई बार तो केंद्रों पर ताले लटके मिलते हैं या फिर मनमर्जी से छुट्टी भी मार ली जाती है। तो वहीं आपको बताते चले कि आंगनबाड़ी में बच्चों को सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं मिल रही हैं, जहां निजी लोग यहां पर केंद्र का पोषण, आहार और शिक्षा में भारी लापरवाही देखने को मिल रही है। तो ये मामला राजसमंद का है, जहां पर आंगनबाड़ी में बच्चों को पूरे तरीके से जो भी सुविधाएं सरकार की ओर से दी जा रही है वो बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता राहुल हमारे साथ जुड़ गए। तो राहुल, जिस तरीके से अनियमितताओं और घोर लापरवाही का मामला सामने आया है, क्या कुछ मामला है? निकिता, मैं आपको बताऊं कि एक तरफ सरकारें ये बड़े बड़े दावे कर रही है कि हम अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, आंगनबाड़ी में अच्छा प्रोत्साहन दे रहे हैं, अच्छे बच्चे को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले स्थिति हम बताएं तो जहां पर अधिकतर आंगनबाड़ियों की जो स्थिति है वो गंभीर है, आधी जर्जर पड़ी हुई है, जहां पर पानी टपक रहा है और छोटे बच्चे वहां आ रहे हैं। उसी के साथ में सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ पर आंगनबाड़ी पे जो कर्मचारी हैं अपने खुद तो काम नहीं करते, उस एवज में किसी एक निजी कर्मचारी को रख देते हैं और वो वहां पर बच्चों को संभालता है। ऐसा ही मामला राजसमंद की आंगनबाड़ी केंद्र से आया है, जो कि कुंभलगढ़ ब्लॉक से है। सोनियाना स्थित आंगनबाड़ी का भी यह मामला है, और जहां पर वह सहायिका जो है वह खुशबू सरगड़ा और सुपरवाइजर उषा शर्मा खुद काम नहीं करके वहां पर एक निजी उसकी व्यक्ति को, बच्ची को लगाते हैं और उससे ही अपना काम कराती है, और वह जो सरकार से पैसा आती है वो खुद रखती है। ऐसा जब हम वहां पहुंचे और हमने वहां पर जो बच्ची वहां पर थी, उससे जो पढ़ा रही थी, छोटी बच्ची वहां पर थी, वो हमने उससे पूछा तो उसने कहा कि मैडम तो अभी बाहर गई है और मैं ही अभी संभाल रही हूँ। जैसा कि आप वीडियो में भी देख सक रहे होंगे, तो इस तरह की हरकत हो रही है। बच्चों की जिंदगी यहाँ पर दांव पे लगी हुई है और खुद ऐसो आराम कर रहे हैं और खुद अपने बेस पर किसी दूसरे व्यक्ति को नौकरी पे रख रहे हैं। जी बिल्कुल राहुल, जिस तरीके की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, ये कितनी बड़ी लापरवाही है कि जिसकी ड्यूटी है वो मौजूद नहीं है, वो अपने घर के लोगों को यहाँ भेज देते हैं। राहुल जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि खुद ड्यूटी नहीं करना, खुद
कहीं बाहर निकल जाना और अपने घर के लोगों व कुछ लोगों को पैसा देकर यहाँ पर नौकरी पर रखना, कहीं ना कहीं सरकार की मॉनिटरिंग यहाँ पर कम होती हुई दिखाई दे रही है। उच्च अधिकारियों की मॉनिटरिंग यहाँ पर कम होती हुई दिखाई दे रही है। हमने इस विषय में यहाँ के अधिकारी से भी बात की तो उनका भी यही कहना था कि ऐसा कोई प्रकरण हमारे सामने नहीं आया। अगर वो कहते हैं कि ऐसा प्रकरण हमारे सामने नहीं आया और जब मीडिया उसका खुलासा करती है तो कहीं न कहीं विभाग की लापरवाही यहाँ पर सामने है। अगर आपके सामने प्रकरण नहीं आया है तो आपने कब कब यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्रों पर जांच की है और आपकी जो सुपरवाइजर टीम है, जो आपकी टीम है, या वो टीम आपकी सही तरीके से काम नहीं कर पा रही है। बिल्कुल राहुल, ये कितनी सोचने वाली बात है कि आज आप लोग वहां पहुंचे तो ये मामला उजागर हो गया, तो यानी कि ये कितने लंबे समय से इस तरीके की लापरवाही चल रही है? बिल्कुल, जब अधिकारियों को इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने बोला कि इससे पहले 2 प्रकरण आए हमारे पास में, पर उस 2 प्रकरण की जांच की और झूठा पाया गया। पर सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि विभाग की जांच करता है तो उसमें झूठ सच का थोड़ा तो कुछ रहता ही है। पर जब हमारी न्यूज चैनल ने इसका जब खुलासा किया तो खुलासा काफी बड़ा खुलासा है और ऐसे में अधिकारी अब भी अगर लापरवाही बरतते हैं इन छोटे छोटे मासूमों की जान और इनके जो शिक्षा है उस पर अगर ध्यान नहीं देते तो कहीं ना कहीं भारी लापरवाही यहाँ पर सामने दिखेगी। ठीक है राहुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर कोटा से है, जहां ग्रामीण अंचल के प्राचीन मंदिरों में रामायण पाठ की विधिवत स्थापना की गई। आपको बता दें कि गांवों में श्रद्धालुओं ने मंदिरों से रामायण को सिर पर धारण कर शोभा यात्रा निकाली, तो वहीं आपको बताते चले कि बालिकाओं ने सिर पर कलश रखकर कलश यात्रा में भाग लिया। मोईकला कस्बे के प्राचीन वराह अवतार भगवान मंदिर से रामायण जी की शोभा यात्रा निकाली गई और जहां पर ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर श्रद्धापूर्वक स्वागत किया। बताते चले कि यात्रा मुख्य मार्गों से होती हुई श्री पायारा हनुमान मंदिर पर पहुंची और जहां विधिवत से पूजा अर्चना कर रामायण पाठ की शुरुआत की गई। बताते चले कि बावा पावर और कमलोहर के साथ साथ देवली, धूलेट जैसे गांवों में भी नवरात्र के पहले दिन पर धार्मिक आयोजन और चहल पहल का माहौल बना रहा। तो वहीं आपको बता दें कि नवरात्र के पहले दिन श्रद्धा की उमंग लगातार भक्तों में देखने को मिल रही है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ अब बंटी हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता। तो जिस तरीके से बंटी ये तस्वीरें सामने देखने को मिल रही हैं, आखिर क्या कुछ मामला है? जिले के सांगो क्षेत्र में मोईकला कस्बे में एक समुदाय विशेष के युवक के द्वारा धार्मिक भावना को आहत करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर पूरे तरीके से इस समय वायरल है। आपको बता दें कि यह वही मामला है जैसे कि 4 दिन पहले एक अन्य युवक के द्वारा भी किया गया था। लगातार सामने आ रही इस पोस्टरों ने लोगों में गंभीर रोष को पैदा कर दिया है और जहां मोईकला पुलिस चौकी पर भी भारी संख्या में युवक जो है वो पहुंचे और जहां उनकी ओर से नारेबाजी भी की गई। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता कोटा से बंटी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो बंटी, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, आखिर क्या कुछ मामला है, आप विस्तार से बताएं। देखिए निकिता, ये कोटा ग्रामीण के मोईकला कस्बे का मामला है। यहाँ पर 7 दिन से पशु पेट की स्थिति पैदा हो रही है। 7 दिन पहले भी किसी समुदाय विशेष के व्यक्ति ने पोस्ट डाली थी धार्मिक भावना को आहत करती हुई। उसके अगले दिन किसी दूसरे समुदाय के युवक ने कोई पोस्ट डाली। मामला जब बढ़ा तो ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर के निर्देश पर बपावर थाना प्रभारी ने दोनों समुदाय के संभ्रांत लोगों की चौकी पर बैठक ली। बैठक में काफी संख्या में लोग मौजूद रहे और यह बात बनी कि अब की बार जो भी कोई सदस्य व्यक्ति जो भी पोस्ट डालेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उसका पक्ष दोनों समुदाय में से कोई भी नहीं करेगा।
तो समुदाय विशेष के युवक की तरफ से फिर कल पोस्ट डाली गई। जब आप लोगों को पता चला तो काफी संख्या में जो युवक थे वो एकत्रित हुए, मोईकला पुलिस चौकी पर पहुंचे, वहां पर नारेबाजी की और एक तरह से विरोध प्रदर्शन किया। जिसके बाद में बपावर थाना प्रभारी अभय सिंह मौके पर पहुंचे और उन्होंने लोगों से बात की जो प्रदर्शन कर रहे थे, हिंदू संगठन के सर्व समाज के लोग, तो उनसे बात करी। उन्होंने ये आश्वासन दिया कि 24 घंटे के अंदर जिसने धार्मिक भावना को आहत करने वाली पोस्ट डाली है उस युवक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मुकदमा दर्ज करने का भरोसा दिलाया कि उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस पूरी तरह से इस मामले को लेकर गंभीरता बरत रही है कि कहीं कोई जब मामला ज्यादा नहीं बढ़े, और समय रहते पुलिस ने इस मामले को संभाला। और आज बिल्कुल बंटी, जिस तरीके से आपने बताया कि पोस्ट जो है दोनों ही ओर से की जा रही थी, तो पहले जो है वो पोस्ट किसने की थी और पोस्ट में ऐसा कुछ क्या था? पहले पोस्ट समुदाय विशेष के युवक द्वारा की गई थी 6 दिन पहले। उसके एक दिन बाद में दूसरे समुदाय के युवक के द्वारा पोस्ट की गई। 2 पोस्ट करने के बाद जब विवाद बढ़ता दिखा तो मैंने निवेदन किया कि ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर के निर्देश पर बपावर थाना प्रभारी ने कस्बे के प्रबुद्ध लोगों की, जो दोनों समुदाय के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम समाज के लोग हैं, गणमान्य लोग, उनकी बैठक ली। काफी युवा भी बैठक में उपस्थित रहे और यह सहमति बनी कि जो यहाँ तक मामला हुआ उसको पटापेक्ष किया जाए। आगे से जो भी कोई गलती करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। दोनों समुदाय के लोगों ने सर्वसम्मति से अपनी सहमति दी कि हम बीच में दखल अंदाजी नहीं देंगे और कार्यवाही करे आप पुलिस। इसके बाद में फिर समुदाय विशेष के युवक के द्वारा कल पोस्ट डाली गई। कुछ ऐसी थी कि उसको बताना ठीक नहीं रहेगा, तो उस पोस्ट को लेकर फिर आज हिंदू संगठन के लोग, हिंदू समाज के लोग चौकी पर एकत्रित हुए और वहां पर विरोध प्रदर्शन किया। बपावर थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे, उन्होंने लिखित में वहां पर रिपोर्ट ली, मुकदमा दर्ज किया और 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। लोगों ने कहा कि 24 घंटे में गिरफ्तारी नहीं हुई तो मोईकला चौकी पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा कल। ठीक है बंटी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर कोटा से है, जहां सानगोद से है, जहां आपको बता दें कि शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर सानगोद व कनवास तहसील क्षेत्र में गांव-गांव में धार्मिक आस्था की अनूठी झलक देखने को मिली, जहां पर ग्रामीण अंचल के प्राचीन मंदिरों में रामायण के पाठ की विधिवत स्थापना की गई। बताते चले कि गांवों में श्रद्धालुओं ने मंदिरों से रामायण जी को सिर पर धारण कर शोभा यात्रा निकाली, तो वहीं बालिकाओं ने सिर पर कलश रखकर कलश यात्रा में भाग लिया। बताते चले कि मोईकला कस्बे के प्राचीन वरहा मंदिर भगवान के अवतार से रामायण जी की शोभा यात्रा निकाली गई और जहां ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर श्रद्धापूर्वक स्वागत किया, तो वहीं यात्रा मुख्य मार्गों से होती हुई श्री पायरा हनुमान मंदिर पर पहुंची और जहां पर विधि विधान से पूजन के बाद रामायण पाठ की शुरुआत की गई। तो वहीं बताते चले कि पर और साथ ही साथ कमोला, देवली और धुलेट जैसे गांवों में भी नवरात्र के पहले दिन धार्मिक आयोजन और चहल पहल का माहौल पूरे तरीके से देखने को मिल रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नवरात्र के शुभ अवसर पर अजमेर जिले के नसीराबाद में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। आपको बता दें कि मां भगवती वैष्णो देवी जी की भव्य कलश शोभा यात्रा ने पूरे नगर में देवीमय कर दिया और जहां पर फॉर्मसी चौक पर रवाना हुई यात्रा ढोल नगाड़े गाजे बाजे के साथ जय माता दी के नारों के साथ नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए लोहरावाड़ा टैंक नंबर 5 पर पहुंची और जहां पर आपको बता दें कि स्थित मंदिर पर वहां पहुंची और जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु सिर पर कलश, ध्वज और भक्ति से भरे मन के साथ यात्रा में शामिल हुए। बताते चले कि महिलाओं और युवतियों के द्वारा गाए गए मंगल गीतों ने माहौल को पूरे तरीके से भक्तिमय कर दिया और जहां युवाओं ने नृत्य कर पूरे वातावरण को ऊर्जामय बना दिया। अखाड़ा बाजा और उनके द्वारा किए गए शारीरिक कर्तव्यों के द्वारा श्रद्धालु के लिए आकर्षण का केंद्र बने, तो वहीं मां की झांकियां
देख भक्त जो है पूरे तरीके से भाव विभोर हो गए। और जहां पर यात्रा के अंत में मंदिर प्रांगण में मां भगवती की पूजा और आरती के साथ इस भव्य आयोजन का समापन हुआ। बताते चले कि नसीराबाद में निकाली गई यह भव्य कलश यात्रा न केवल आस्था का प्रतीक बनी, बल्कि समाज में एकता, भक्ति और सांस्कृतिक परंपरा का संदेश भी छोड़कर गई है। अब खबर डूंगरपुर से है, जहां पर देर रात शराब के नशे में धुत युवकों ने जमकर उत्पात मचाया। आपको बता दें कि हंगामे का विरोध करने आए एक युवक को भारी पड़ गया, जहां पर पीड़ित नरेश बांसर ने बताया कि शराबी युवकों ने पहले उसे जानलेवा हमला कर घायल कर दिया और उसके बाद पुलिस ने शिकायत दर्ज कराने पर बदमाश और भी उग्र हो गए। और जहां देर शाम करीब 7 बजे जो है 10 से 15 युवक लाठी डंडों के साथ उसके घर पहुंचे और जहां बदमाशों ने नरेश बांसड़ के सिर पर बियर की बोतल से हमला कर दिया और जिससे कि उसके सिर में गंभीर चोट आई है। तो वहीं आपको बता दें कि इसके बाद घर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ भी की गई। रात को ये हरिजन और कुछ आदिवासी ऊपर लड़के जो दारू बेचे थे रात को, तो वो उनके डब्बे बना रहे थे यहाँ पे हरिजन चौक में। तो वहां से सीधा मेरे घर के पास आके गाली गलौज कर रहे थे। मेरी बच्ची बीमार थी, बाहर जाकर मैंने उनको ये बोला कि गाली गलौज मत करो, बच्ची मेरे डर जाएगी। तो उन्होंने सीधा मेरे पे 15-20 जनों ने हमला कर दिया। घर वाले ने 20 बजे में रात को छुड़वा लिया। रात को धमकी मार के गए थे मेरे को कि तेरे को जान से मार देंगे। सुबह मैंने थाने में जाके रिपोर्ट कराई कि मेरे को जान से मारने की धमकी दी है और मेरे को मार डालेंगे। जैसे देखे फिर रिपोर्ट करा के घर पे आया। घर पे आने के बाद मैं खाना करके घर पे सोया था और शाम को मैं मंदिर के पास बैठने गया था उधर से। तो वो सीधा है और मेरे को गाली गलौज करके माथे में बियर मार दी और जैसे बियर मार दी मेरे को लेके सब थाने में गए हम रिपोर्ट कराने। तो वो सीधा घर आए, मेरे घर आके घर पे उन्होंने तोड़फोड़ की, जिससे मेरी एलईडी वगैरह और बिस्तर पीटी और ये जो अलमारी कूलर सारा घर में जितना सामान था सारा तोड़ दिया। और मेरे डिलीवरी के कुछ पैसे पड़े थे वाइफ के, मैंने 40,000 के रखे थे, वो भी ये लेके चले गए। और एक बाइक थी मेरे दोस्ती की, विनोद की, जो खेरवाड़ा है, वो उनकी बाइक लाके मैंने घर पे रखी थी चलाने की, पूरी बाइक उन्होंने तोड़ दी, चूर कर दी और मेरे को जान से मारने की धमकी। और हॉस्पिटल फिर मैं गया, और हॉस्पिटल में भी हॉस्पिटल के कुछ स्टाफ जहाँ सफाई का काम करते हैं हरिजन में, वो और कुछ और लोग थे उनके साथ, 20-25 जने थे। मेरे को फिर वहां हमला किया। वहां पे जो थानाधिकारी है पुलिस हॉस्पिटल वाले वो भी थे, उन्होंने बीच बचाव करके छुड़ाया और मेरी जान वहां पे बचाई। मेरे को हमला कर दिया। मेरा नाम नरेश बासड़ है। बस मैं प्रशासन से इतना कहता हूँ कि मेरी रक्षा करे और घर वालों की। अब खबर राजस्थान के थार मरुस्थल स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में सप्त शक्ति कमान के द्वारा अमोघ फ्यूरी इंटीग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज का सफल आयोजन किया गया। आपको बताते चले कि इस उच्च तीव्रता के अभ्यास में युद्धक टैंक और आर्टिलरी के साथ साथ हेलीकॉप्टर और ड्रोन्स के साथ साथ आधुनिक हथियार प्रणालियों के साथ बेहतरीन समन्वय प्रदर्शित हुआ। आपको बताते चले कि भारतीय सेना ने बहुक्षेत्रीय युद्ध परिदृश्य में अपनी तत्परता, आक्रामक और जमीनी कार्रवाई पर सैनिकों की त्वरित तैनाती का प्रदर्शन किया है। बताते चले कि अभ्यास का उद्देश्य युद्ध क्षमता, समन्वय और परिचालन की तैयारियों का परीक्षण करना था। तो वहीं नेटवर्क आधारित संचार, कमान नियंत्रण संचार और वास्तविक समय निगरानी के द्वारा साझा परिचालन का चित्रण तैयार किया गया। यह अभ्यास भारतीय सेना की संतुकता और इसके साथ साथ तकनीकी एकीकरण और आधुनिक युद्ध क्षेत्र में उच्च स्तरीय तत्परता का प्रमाण है। अब खबर फलोदी जिले से है, जहां रडका बेरा ग्राम पंचायत में वर्ष 2012 में खेत में जुताई कर रहे किसान शिवलाल खावा पर जानलेवा हमला हुआ है। आपको बताते चले कि जहां कब्जा जमीन की नियत से मगरा राम ने जो है अपने 5 अन्य आरोपियों के साथ बेरहमी से उनकी मारपीट की थी। तो वहीं भोजासर पुलिस के द्वारा न्यायालय में पेश चालान के आधार पर करीब 13 वर्षों की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार पीड़ित पक्ष को न्याय मिला है। एक लंबी लड़ाई के बाद विधान अधिवक्ता द्वारा पूरी पैरवी करते हुए हमें न्यायालय से न्याय दिलाया गया
और मैं न्यायालय का जो फैसला है वो सर्वोपरि मानता हूँ और ऐसे ही आगे भी ऐसे न्याय होता रहे ताकि जनता में न्यायपालिका का भरोसा है वो कायम रहे और बना रहे। ये घटना 2012 की है जिसमें शीला ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि वो अपने खेत के अंदर बैठे शूट कर रहे थे, तब मंगना राम, हरिप्रकाश, महिपाल और बिदामी ये सब लोग आए और उनके काश्त की फसल के ऊपर खेत से काश्त करने लगे। तब इन्होंने मना किया, तब इनके साथ में जानलेवा हमला किया गया जिसमें बाबूराम, कालूराम और बिदामी की चोटें आई थी, नहीं पतासी के चोटें आई थी, जिस पर पुलिस ने चालान किया 323, 341, 447, 308, 325, 326, जिसमें न्यायालय द्वारा श्रीमान डीजे साहब ने मंगना राम को 5 साल की सजा, कठोर कारावास और 10,000 का जुर्माना, 325 के अंदर 1 वर्ष कठोर कारावास, 324 में 6 माह कठोर कारावास, 323 में 3 माह कठोर कारावास और 341 में 1 माह कठोर कारावास। हरिप्रकाश और महिपाल को 325 के अंदर 1 वर्ष का कठोर कारावास और 324 में 6 माह का कठोर कारावास, 323 में 3 माह का कठोर कारावास और 341 के अंदर 1 माह का कठोर कारावास दिया गया और हरिप्रकाश और महिपाल को प्रोबेशन का लाभ दिया गया और मंगना राम में जिसको तुरंत है जो केंद्रीय फलोदी कारागार में भेज दिया गया। अब खबर श्री माधोपुर से है जहां 10 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि जय भवानी ज्वेलर्स के मालिक व मुनीम के खिलाफ श्री माधोपुर थाने में मामला दर्ज हुआ था। बताते चले कि एसपी के निर्देश पर रिपोर्ट को दर्ज कराया गया और जहां पर आरोपियों ने बैंकों से नीलामी से सोने छुड़वाने के व्यापार का झांसा देकर लोगों से भारी राशि को ऐंठा और जहां पर ऐसी ठगी का शिकार कुल 17 लोग हुए हैं और जिसमें 11 सेवानिवृत्त सैनिक हैं। दरअसल बताते चले कि व्यापार के दौरान आरोपियों ने करीब 4 करोड़ रुपए के पीड़ितों को वापस भी लौटाए और जिससे कि विश्वास बना रहा। बाद में आरोपियों ने नकली सोना देकर बाकी की राशि को हड़प लिया। अब खबर सानगोद से है जहां पर आने वाले त्योहारों को लेकर बप्पावर थाना प्रभारी ने मोई कला पुलिस चौकी पर सीएलसी के साथ शांति समिति सदस्यों की बैठक ली। इस बैठक में शामिल दोनों समुदाय के लोगों ने थाना प्रभारी को बताया कि छोटी सी गलती भी कभी कभी हमेशा का दर्द बच जाती है और किसी भी व्यक्ति की तरफ से अगर कोई भी गलत पोस्ट डाली गई तो कानून अपना काम निष्पक्ष रूप से करेगा। तो वहीं आपको बता दें कि बैठक में उपस्थित सभी लोगों ने एक स्वर में कहा कि जो भी व्यक्ति धार्मिक भावना को आहत करने वाली पोस्ट डाले उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर आगामी दशहरा पर्व के मौके पर निकलने वाले जुलूस और रावण कार्यक्रम को लेकर भी थाना प्रभारी ने चर्चा की। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।